सरापा तुम हो, जिसकी हर लहर है तौहीद, वो दरिया तुम हो, वहदत-ए ज़ात ज़माने पे असर करती है, कितने मासूम रसूलों की तमन्ना तुम हो, कितने मासूम कोई सानी ना तुम्हारा खुदा का शरीक, जैसे यकता है खुदा वैसे ही यकता तुम हो, वहदत-ए ज़ात की। जिस तरह मैंने मुझसे मुत्तफिक होंगे क्योंकि आपकी शिरकत ये इस बात की तायीद कर रही है। साफ सुथरी इल्मी और अदबी तफरी अच्छे माहौल में फराहम करना पाकिस्तान ग्रुप की पहचान है और ग्रुप की कोशिश भी यही होती है कि वो हमेशा ऐसी महफिलों का इनेकाद करता रहे। नॉटिंघम के सरजमीन जिसकी नहज पर एक ही किस्म के प्रोग्राम हुआ करते थे, इस रवायत तक यानी गोया आज लकीर खेलते कि आज रोना नहीं बहुत अच्छा सिलसिला चल निकला है और चलता ही चला जा रहा है। अब हमारे एक मेहमान शायर जिन्हें मैं कहा करती हूँ कि हमारे मुश्तरक शायर हमें महसूस करते हैं, जनाब फारूक सागर साहब ने तशरीफ लाए, वो आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। सदर और आपने इतने खूबसूरत मज़ामीन और तबसरे सुने कि मैं आप ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ। जिस तरह बीच में कड़वा बनाव आ जाता है, आप मेरे लिखे हुए ख्याल को इसी तरह गलबे फरमाइए और चल मैं आपकी इजाज़त से आपका मजमून पेश करने की इजाज़त करूँगा। मजमून का उन्वान है शायरात की नगरी। नॉटिंघम को अगर शायरात की नगरी कहा जाए तो कुछ ऐसा गलत भी ना होगा, क्योंकि इस शहर में नज़ले और ज़ुकाम के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो ख़वातीन की शादी है। शहर में नज़ले और ज़ुकाम के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो ख़वातीन की शादी है। और चूँकि अभी तक इससे बचाव की कोई वैक्सीन भी इजाद नहीं हुई, इसलिए इम्कान है कि
यही इम्कान है कि अगले कई सालों तक इसका वायरस ख़वातीन में फैलता रहेगा और उनके शोहरों को बदमज़ा खानों के साथ साथ उनकी शायरी भुगतना ऐसे मजलूम शोहरों के लिए हमारा हमदर्दाना मशवरा यही है कि वो अपने कानों में रुई ठोंसने का वजीफा बाकायदगी शुरू करें, जिससे एक तरफ तो उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा आज़ाद शायरी सुनने की अदियत से निजात मिलेगी और दूसरी तरफ उनके इस अमल से पाकिस्तान में कपास की बरामदात पर भी कुछ बड़ा मजा आया इसलिए कि मैं शायरा नहीं हूँ। चंद दिन हुए मुझे डाक से किताब मौसूल हुई। उन्वान था अपनी आंखें संभाल कर रखना। टाइटल पर दो खूबसूरत सी आंखें बनी हुई थी, उनके नीचे ताज़ा गुलाब का फूल, साथ ही हरी सी शाख पर लगे हुए दो हरे हरे पत्ते। टाइटल देखकर मालूम होता था जैसे किसी आंखों के अस्पताल ने इसे अपने मरीजों की रहनुमाई के लिए किताबचा शाया किया है और उन्हें आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों, उनके इलाज और उनसे बचाव की हिफाजती तदाबीर से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की गई है। अगरचे मुझे आंखों की कोई खास बीमारी तो नहीं, सिवाय उस एक बीमारी के जिसमें अक्सर ये खुमार से भरी रहती हैं, जिसकी वजह भी मेरी अपनी नहीं बल्कि किसी और की आंखें होती हैं। लेकिन पुलिस वाले हमेशा मेरा चालान करते हैं क्योंकि इस मुल्क में खुमार की हालत में गाड़ी चलाना ऑफेंस है। बहरहाल मैंने उस किताब को ये सोचकर अपने मुताले के लिए रख लिया कि इससे मिलने वाली कीमती मालूमात अपने अहबाब की भलाई पर सर्व करूँगा। उन अहबाब की भलाई पर जिनकी आंखों में सफ़ेद झूठ बोल कर सफ़ेद मोतिया उतर आया है, या वो अहबाब जिनकी आंखों ने तोता चश्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब तोते भी उनकी आंखों से पनाह मांगने लगे हैं, या फिर ऐसी आंखें जिनमें मगरमच्छ के आंसुओं का बहरे मुर्दार हमेशा मौजूद रहता है और वो बात पर जल्द थल हो जाती हैं। इसके अलावा वो आंखें भी जो हमेशा माथे पर ही पाई जाती हैं और कभी अपने असल मुकाम पर नहीं आती, या फिर वो आंखें जिनके चार होते ही बंदा लाचार हो जाता है और किसी का पता नहीं रहता। बहरहाल आंखों की ऐसी और बहुत सी बीमारियां हैं जिनका अगर जिक्र ले बैठूं तो आप आंखें मलते रह जाएंगे और असल बात घड़ी की घड़ी रह जाएगी। आज बड़ी शुभ घड़ी है जब हम यहाँ नोटिंगम की कादरुल कलाम और मारूफ शायरा मोहतरमा सादिया सेठी के तीसरे शेरी मजमूए की शेरी मजमूआ तीसरा अगर कहीं हिसाब किताब की गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। आप तो खबरों की तरह पढ़ रहे हैं जी, आप तो मैंने कहा जैसे खबरें पढ़ रहे हैं। सादिया सेठी से हमारी बरसों पुरानी ताल्लुकदारी है। वो मुझे अपना भाई कहती हैं और मैं भी उन्हें अपनी बहनों की तरह इज़्ज़त एहतराम देता हूँ। इसके अलावा हमारे दरमियान बेतकल्लुफ़ी और हंसी मजाक भी रहता है, जिस पर वो कभी कभी मुझसे नाराज़ भी हो जाती हैं और फिर मेरे मनाने पर मान भी जाती हैं। अगर ये रूठना और मनाना बीच में से निकाल दिया जाए तो बहन भाई के रिश्ते में बाकी कुछ भी नहीं बचता। सादिया की शायरी और उनकी सोशल लाइफ के बारे में जितनी बातें मैं जानता हूँ कमो बेश उतनी ही आप भी जानते हैं। यानी ये कि वो एक बहुत अच्छी शायरा हैं, बहुत अच्छी अफसाना निगार हैं, रेडियो की कामयाब प्रेजेंटर हैं, खाना बहुत अच्छा पकाती हैं, मेहमान नवाज हैं, खामद से डरती हैं लेकिन जब मौका लगे डरा भी लेती हैं। खाना बहुत अच्छा पकाती हैं, मेहमान नवाज हैं, खामद से डरती हैं लेकिन जब मौका लगे डरा भी लेती हैं। ये ऐसी बातें हैं जो थोड़े बहुत फ़र्क के साथ हम सब जानते हैं, तो फिर नई बात कहाँ से निकाली जाए, है ना मुश्किल बात। इसीलिए मुझ गरीब की गर्दन इस फंदे में फंसा दी गई है ताकि मैं भाग न सकूं। लेकिन एक अजीब बात यह है कि मैं स्कूल के ज़माने से ही भागने का बहुत आदी हूँ, कभी पढ़ाई के आगे कभी अच्छी सूरतों के पीछे। एक जाने वाले ने पूछा, फारूक सागर तुम गज़लें क्यों लिखते हो? मैंने आजिज़ी से जवाब दिया कि बचपन में एक जगह पढ़ा था कि गज़ल के मानी ख़वातीन से गुफ्तगू करने के लिए। बस उसी दिन से आज तक इसी शौक में गज़लें लिखता हूँ। ना शौक कम होता है ना तबीयत बढ़ती है। लेकिन अगर अपने बेहंगम और बेतरतीब से कमरे के वहशतज़दा माहौल में तन्हाई का आज़ाद सहते हुए शेर लिखने का नाम ख़वातीन से गुफ्तगू करना है तो खुदा हर शरीफ आदमी को ऐसी गुफ्तगू से महसूस रखता है जिसमें पढ़कर आदमी ना घर का रहता है ना घाट का। लेकिन सादिया सेठी की शायरी और गज़लों का मामला यकीनन इससे मुख्तलिफ है। वो ख़वातीन से गुफ्तगू के बहाने गज़ल नहीं लिखती बल्कि गज़ल लिखने की खातिर गुफ्तगू करती हैं।
और ज़िंदगी के हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाने और उन हक़ाइक़ को दूसरों तक पहुँचाने के लिए शायरी करती हैं। उनकी शायरी मुख्तलिफ माशरती पहलुओं का अहाता करते हुए पढ़ने वालों को अपने हिसार में लिए रखती है। रहा सवाल ख़वातीन से गुफ्तगू का, तो इसके लिए उन्हें गज़ल लिखने का जोखम नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसके लिए उनकी आंखें काफ़ी हैं जो गुफ्तगू का हुनर भी जानती हैं और गुफ्तगू समझाने के फ़न से भी आगाह हैं। इसलिए तो उन्होंने अपने इस शेरी मजमूए का नाम अपनी आंखें सवाल कर रखा है। जाहिर है जब आंखें इतने सारे फ़राइज़ की बिजावरी पर मामूल हों तो उन्हें संभाल कर ही रखना चाहिए। कुदरत ने सादिया सेठी को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। अच्छा घर-बार है, अच्छे दोस्त अहबाब हैं, एक ताबेदार किस्म का खामद है, 2 खूबसूरत बेटे हैं और 5 दीदार किताबें। जो बेटियों की कमी थी वो इन किताबों ने पूरी कर दी है। उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ। जब उनके यहाँ प्लेठी की किताब हुई तो उन्होंने इसका नाम रिश्तों का भंवर रखा और बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे भिजवाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे भी रिश्ते के एतबार से मैं उस किताब का मामूल लगता था। इतनी खूबसूरत दीदार और मुस्कुराती हुई भांजी को देखकर मैं फर्क मसरत से निहाल हो रहा था। मैंने उसे प्यार से थामा और देर तक पढ़ता रहा। सादिया ने उस किताब का नाम रिश्तों का भंवर रखने में जरा सी जल्दबाजी से काम लिया था। मुझसे मशवरा कर लेती तो मैं उसका नाम रजिया का लंगोट या फिर जमीला की मेहंदी रखता। खैर कुदरत को उसका यही नाम मंजूर था। ताहम मैंने उस किताब पर भी एक तबसरा लिखा था जो कि इतना ही बोरियत ज़दा था जितना कि आप इस वक्त सुन रहे हैं। कैसा अजीब सितम है कि हमारे माशरे में ननियाल को अपने फ़राइज़ एक ही ढंग से सरंजाम देने पड़ते हैं। बहरहाल उनका ताज़ा तरीन शेरी मजमुआ अपनी आंखें संभाल कर रखना उनकी 5वीं काविश है, जिसे पढ़कर मुझ जैसों को छठी का दूध याद आ जाता है। इस मजमुए में उनकी गज़लों और नज़मों का मयार हमेशा की तरह उम्दा और पढ़ने वाले के दिल में उतर जाने वाला है। आंखें सादिया सेठी का पसंदीदा मौजूद है। उन्होंने आंखों पर बहुत खूबसूरत और दिलावेज शायरी की है। तो इंतहाई दिलकश है। मसलन अगर फुर्सत तो आंखों के किनारे देखना, खाक में मिलने से पहले ये सितारे देखना, मैं कांप जाती हूँ जब तुम्हारी आंखों में किसी के प्यार का खिलता गुलाब देखती हूँ। इस तरह के अशार और इसी कबील के और बहुत से अशार जो सादिया सेठी की फ़नी पुख्तगी का सबूत फराहम करते हैं, उनकी शायरी का मासर भी हैं और उनके उसलूब की शनाख्त भी। और उसलूब की ये शनाख्त बरसों की रियाजत मांगती है और सादिया सेठी ने यकीनन कारगर फ़न में बरसों की रियाजत भी की है और इस मसाफत में नए इम्कानात भी तलाश किए हैं, जिसने उनकी शायरी को मुख्तलिफ फ़नी जहतें अता की हैं। दरअसल आंखों के बारे में शायरी लिखना दुनिया के हर शायर का पसंदीदा मौजू होता है। जिन शायरों की महबूबाएं खूबसूरत आंखों से लैस होती हैं उनके लिए कोई ख़ास मसला नहीं होता, लेकिन जिनकी महबूबाएं तोता चश्म या मोतिया उतरने के आर्ज़ में मुब्तला होती हैं, उन बेचारों को भी अब ऐसी आंखों की तारीफ में 2-4 जबरी शायर तावान के तौर पर अदा करना पड़ते हैं। ऐसे शायरों की हालत काबिल रहम होती है। लेकिन उम्मीद है कि सादिया सेठी का वास्ता ऐसी आंखों से नहीं पड़ा होगा और उन्होंने किसी की मखमूर या फिर बदामी आंखों पर ही इशारे लिखे होंगे, जिनकी वजह से उनकी शायरी को एक मुनफरद किस्म की सनद एतबार हासिल हुई होगी। बहरहाल जब मैंने उनकी इस ताज़ा तरीन शेरी तख्लीक का तफसीली मुताला किया तो मुझे ये देखकर खुशगवार हैरत हुई कि उनकी शायरी का बड़ा हिस्सा आंखों के मौजू का अहाता किए हुए है। शायद इसीलिए उन्होंने इस किताब का अनुमान अपनी आंखें संभाल कर रखना मुंतखब किया। किताब का नाम खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती के बावजूद इसमें एक तरह का तनबीही लहजा भी है और ये तनबीह सिंध के साबिक गवर्नर जनरल जहांदार खान से मुतल्लिक महसूस होती है, जो आजकल इस्लामाबाद में शिफा ट्रस्ट के नाम से आंखों का अस्पताल चला रहे हैं। जनरल साहब जिस जमाने में सिंध के गवर्नर हुआ करते थे तो हर छोटे बड़े को बात बात पर आंखें दिखाते थे। मार्शल लॉ का ज़माना था और आप तो जानते हैं कि मार्शल लॉ के पास अपने अवाम को आंखें दिखाने के सिवा और कुछ भी नहीं होता। सो जनरल साहब भी हर ऐरे गहरे को आंखें ना दिखाते तो और क्या करते, लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि फिर उन्हें किसी ऐरे गहरे की ऐसी बददुआ लगी कि उन्होंने इस्लामाबाद में आंखों का अस्पताल खोल लिया। अब सारे मुल्क के ऐरे गहरे और नत्थु खैरे उनके पास आते हैं